यहाँ पर ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस के दरमियान जंग छिड़ी होती है। फिर हमें काय को दिखाया जाता है जो कि एक बंदर के सामने उससे फाइट कर रहा होता है। वो कहता है मानसो आप कहाँ हैं? फिर उसका मास्टर मानसो पीछे से आता है। वो कहता है हमें इसे मिलकर हराना होगा। लेकिन जैसे ही वो अटैक करते हैं काय उस बंदर के पीछे आ जाता है। काय जैसे ही वापस अटैक करने के लिए उठने की कोशिश करता है, पीछे से दो और बंदर आ जाते हैं जिससे वो बीच में गिर जाता है। काय सोचता है अब उसका खेल खत्म, लेकिन पीछे से एक नौजवान आ जाता है जो कि उस बंदर को मार देता है। असल में ये इन लोग के सरदार का बेटा होता है जिसका नाम ओल्हा होता है। फिर राजकुमार ओल्हा कहता है तुम बंदरों की हम पर अटैक करने की हिम्मत भी कैसे हुई? अब तुम मेरे लैंड गॉड की पावर्स का मजा चखोगे। इतना कहकर वो अपनी तलवार उन बंदरों की तरफ कर देता है और तभी हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर कुछ लकीरें उभर आई हैं। फिर कुछ सिपाही कहते हैं उनके चेहरे पर वो लकीरें देख रहे हो, यही तो सबूत है कि वो हमारे लैंड गॉड की तरफ से भेजा गया है। फिर राजकुमार ओल्हा दो बंदरों पर अटैक कर देता है। वो देखते ही देखते एक बंदर का हाथ काट देता है और अगले ही लम्हे दूसरे बंदर की गर्दन उड़ा देता है। फिर हमें एक और बंदर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा होता है। वो बंदर सामने आता है और अपनी जुबान में कुछ कहता है और उसके चेहरे पर राजकुमार ओल्हा जैसी ही लकीरें उभर आती हैं। वो राजकुमार ओल्हा को ह्यूमन लैंग्वेज में कहता है चलो फाइट करते हैं। फिर वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन राजकुमार ओल्हा उसे एक लम्हे में ही हरा देता है। इससे ह्यूमंस की जीत हो जाती है और सब लोग बड़े ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है काय को। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक सिपाही एक गॉड स्टोन लेकर आता है और राजकुमार ओल्हा को दे देता है। राजकुमार ओल्हा एकदम भुक्खड़ की तरह उसे पूरा ही पी जाता है। फिर हमें काय और उसका टीचर दिखाया जाता है। उसका टीचर काय को कहता है अपना हिस्सा ले लो। फिर हमें मालूम पड़ता है कि इन लोग को सिर्फ ना ही दिया जाता है बिकॉज ये लोग सोल्जर्स होते हैं। काई कहता है कि सिर्फ इतने से फल खाने से अगर हमारी थकावट दूर हो जाती है तो मैं इन्हें और खाऊंगा ताकि ताकतवर बन सकूं। लेकिन उसका टीचर कहता है ये तो होने से रहा बिकॉज हम लोग सोल्जर्स हैं और हमें सिर्फ इतना ही मिलेगा। फिर एक और बंदा आकर कहता है इस दुनिया में बैलेंस बनाने के लिए हमें ताकतवर को और ताकतवर बनाना होगा और ये राजकुमार ओल्हा जैसे लोग खा सकते हैं और इन फलों पर ज्यादातर हक राजकुमार ओल्हा जैसे लोगों का ही होता है। फिर हमें नेक्स्ट एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जिसमें नीचे की साइड वो सारे सिपाही बैठे होते हैं और ऊपर की साइड उनका सरदार बैठा होता है जो कह रहा होता है मैं इस गांव का सरदार आपको थैंक्स कहता हूँ। फिर वो कहता है इस खाने के लिए हम धरती माँ का शुक्रिया कहते हैं। फिर वो लोग खाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें मालूम होता है कि आम लोगों को घास फूस जैसा ही खाना मिल रहा होता है लेकिन सरदार और उसका खानदान को एकदम उम्दा किस्म का खाना मिल रहा होता है। फिर वहाँ पर मौजूद एक सिपाही कहता है काश मैं भी वो सब खाना खा पाता। फिर दूसरा सिपाही कहता है तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी। फिर हमें काय और उसका टीचर दिखाया जाता है। काय कहता है टीचर आपको मुझसे ज्यादा खाना मिला है। उसका टीचर उसे कहता है ये इसलिए क्योंकि मैं टुकड़ी का सरदार हूँ, ये ओहदे की बात है, ओहदे पर पहुंचो तुम्हें भी मिलेगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पर काय ट्रेनिंग कर रहा होता है लेकिन एक मूव में वो चक्कर खाकर गिर जाता है। वो कहता है खाली पेट मुझसे मेहनत नहीं होगी, काश मुझे राइस बॉल्स मिल जाते। उसका टीचर उसके करीब ही होता है और कहता है राइस बॉल्स वो क्या होते हैं? काय कहता है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मैंने तो कभी इन्हें चखा ही नहीं। काय का टीचर कहता है कभी कभी मुझे तुम्हारी बातें बहुत अजीब लगती हैं। काय कहता है मेरे साथ भी ऐसा ही है। फिर काय कहता है टीचर आप उन कब्रों को क्या देख रहे हैं? वो कब्रें उन लोग की हैं जिनके खानदान हैं और दूर वो कब्रें उन लोग की हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता। अगर हम लोग इसी हालत में मर गए तो हम भी वहाँ होंगे और ऐसा होगा जैसे कि हम इस गांव में कभी थे ही नहीं। फिर काय कहता है मैं मेहनत करूंगा चाहे मुझे इतना ही खाना क्यों ना मिले। मैं नहीं चाहता कि मेरी कब्र वहाँ हो और लोग मुझे भूल जाएं। इस दुनिया में कुछ तो ऐसा होगा जो मुझे हर जंग जीतने में मदद करेगा। उसका टीचर कहता है मुझे कभी कभी तुम बहुत अजीब लगते हो। फिर काय और उसका टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। लड़ते लड़ते उसके टीचर का वार उसे लगता है और वो पीछे गिरता है। अचानक वो खुद को पानी में महसूस करता है, ऐसा पानी जिसमें आग भी मौजूद होती है। फिर अचानक उसे एक थॉट आती है, वो खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है। वो सोचता है ये कैसी दुनिया है। फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसका टीचर उसके करीब ही बैठा होता है। उसका टीचर कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। काय कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। काय सोच रहा होता है मैंने दोबारा उस दुनिया को देखा, क्या मैं भी जादू कर सकता हूँ? काय सोच रहा होता है मैंने फिर से उस दुनिया को देखा जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं होना चाहिए। फिर वो लोग सोने वाली जगह की तरफ चले जाते हैं। काय सोचता है काश मुझे जादू मिल जाता, अगली लड़ाई से पहले काश मुझे कुछ पावर्स मिल जाती। फिर हमें दिखाया जाता है कि हबीबी का चीफ एक मैसेज लेके आता है। सरदार उसे पढ़ता है और कहता है ऑग्स हमला करने वाले हैं, वो लोग पश्चिम की तरफ से अटैक करेंगे। उसका बेटा कहता है तो फिर हमें भी तैयार होना होगा क्योंकि समझौते के हिसाब से हमें उनकी मदद करना होगी। सरदार कहता है मेरे सिपाहियों को
कभी आराम मिलेगा कि नहीं। उसका बेटा कहता है ये तो उन पर फर्ज है कि वो अपनी जमीन की हिफाजत खुद करें। सरदार कहता है ये तुम तो कह सकते हो, लेकिन वो सब भी मोलोश के बेटे हैं। मेरी वीडियोस को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे।